वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। मैं महिधर साहू और अब पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में हम लाइट चैप्टर कर रहे थे और उसमें आज हम करेंगे मैग्निफिकेशन। ऑलरेडी हमने ये फॉर्मूला तक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुका था और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्या, m इज इक्वल टू h2/h1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। ये फॉर्मूला हमें पहले से ही आ गया था मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू h2/h1 दैट इक्वल टू माइनस ऑफ v/u। अब ये h2 क्या है, साइज ऑफ द इमेज, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज भी बोल सकते हैं। और h1 क्या है, राइट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे भी लिखा गया है h1 इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट हाइट। h1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। h2 क्या है, इमेज हाइट है, राइट। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये आपको ऑलरेडी मालूम है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है कि किस टाइप का इमेज आने वाला, किस ऑब्जेक्ट से किस टाइप का इमेज आने वाला है, वो भी हम स्टडी करेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, राइट। मान लीजिए मेरे पास कोई एक चीज है मैग्निफिकेशन +1, राइट। इसका मतलब मैं क्या समझूं, राइट। मान लीजिए एक मैं कह रहा हूं या फिर मतलब कोई मुझसे कह रहा है कि मैग्निफिकेशन +1 है किसी पर्टिकुलर चीज का, किसी पर्टिकुलर इमेज का, राइट। तो मैं क्या समझूं इसका, राइट। इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन अगर +1 है तो ये प्लस क्या सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। साथ साथ ये क्या बताता है कि जो +1 है, +1 का मतलब है इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना, इमेज का भी साइज उतना ही है, राइट। तो +1 से हमें दो चीजें समझ में आती है। प्लस से हमें क्या समझ में आता है कि जो इमेज हमें मिल रहा है वो वर्चुअल डायरेक्ट है, राइट। साथ साथ और क्या पता चलता है, 1 से सिंबलाइज ये होता है कि जो इमेज है वो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, राइट। ऐसा ही हमने इमेज हम कहां देख रहे थे, राइट। हम देख रहे थे ये चीज मिरर में, प्लेन मिरर में, राइट। तो अब मान लीजिए कि ये तो +1 का चीज है, राइट। मान लीजिए कोई चीज -1 है, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू मान लीजिए -1 ऐसा कुछ है। तो माइनस क्या सिंबलाइज करता है, माइनस सिंबलाइज करता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या सिंबलाइज करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब जब भी हमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस में आए तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। साथ साथ +1 का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हो कि +1 या फिर 1 का मतलब आप ऑलरेडी जानते हो कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइज के होते हैं, राइट। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, राइट। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये है कि इमेज बड़ा है, किससे बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, राइट। अब देखो लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या, लेस देन 1 का मतलब है इमेज जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो, राइट। अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज कैसा है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा सा इमेज। एनलार्ज्ड, इसका और दूसरा वर्ड क्या है, एनलार्ज्ड, राइट। अगर लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। छोटे साइज का इमेज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, जो इमेज है वो छोटा साइज का है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, राइट। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मान लीजिए हम आ गया यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम आया m इज इक्वल टू -0.5 आया। पहली बात है जब भी माइनस आता है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। साथ साथ ये जो 0.5 है ये क्या है, लेस देन 1 है, राइट। लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 है, जो इमेज है वो छोटे साइज का है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन से। जब ऑब्जेक्ट से छोटे साइज का इमेज होता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिश्ड। तो यहां पे हमें कैसा इमेज मिलता है, यहां पे एक डिमिनिश्ड इमेज मिलता है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, राइट। व्हाट डज इट मीन, राइट। पहली बात है अगर मैग्निफिकेशन अगर दे दिया गया है +1, इसका मतलब क्या है, राइट। पहली बात है हम अब तक क्या समझे हैं, अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है कि जो इमेज है, राइट, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये 1 क्या सिंबलाइज करता है, 1 सिंबलाइज करता है कि इमेज का साइज
राइट, साइज ऑफ इमेज, क्या मैं बोल रहा हूं, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके ये दो मतलब है। अगर +1 मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं, इसके दो मतलब है। प्लस क्या सिंबलाइज करता है, इमेज जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, राइट, और 1 क्या सिंबलाइज करता है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। आप यहां पे भी देख सकते हो वही चीज यहां पे भी लिखा गया है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। एंड ऑफ द सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जितना, इमेज का भी उतना ही साइज है, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राइट। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification is produced by the mirror is +3? यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ नेचर ही पूछा गया है, यहाँ पे नेचर ऑफ द इमेज पूछा गया है, राइट। नेचर जब आपको पूछा जाता है नेचर, तो आपको क्या बताना है, राइट, ये कैसा है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट। मैग्निफिकेशन में आपको क्या मिल रहा है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू +3 मिल रहा है। जब ये प्लस मिलेगा, मैंने क्या कहा था, जब भी मैग्निफिकेशन प्लस में आता है वो एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, राइट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा नेचर में, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर हम साइज की बात करें, हम यहाँ पे पूछा तो नहीं गया साइज के बारे में, लेकिन अगर हम साइज की बात करें, जब +3 आता है मैग्निफिकेशन, राइट, इसका मतलब है साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो भी कितना गुना ग्रेटर है, ना 3 टाइम्स ग्रेटर, राइट। हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर इट इज, 3 टाइम्स ग्रेटर, मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज 3 टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। ऑफ कोर्स हाइट वाइज इसका हम नेक्स्ट भी कर सकते हैं, राइट। What is the nature of the image formed by a concave mirror, right? Nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is -0.75। पहले माइनस का मतलब क्या है, जब भी हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, इसका मतलब है वो कैसे टाइप का हमें इनफैक्ट कैसे टाइप का इमेज आएगा, इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोल सकते हैं हम लोग, रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात है रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा है 0.75, इट इज लेस देन 1 है। क्या है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है यहाँ पे वो लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होता है, 0.75 लेस देन 1 है, तो जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 होता है, हमें कैसे टाइप का हमें इमेज आता है, इट विल बी ए डिमिनिश्ड इमेज। अगर हम साइज की बात करेंगे तो इट विल बी ए डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब, राइट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज के साइज के बारे में अगर बोलेंगे तो जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इन सब के बाद हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, इसको और बेटर समझने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ सकते हैं यहां पे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड at distance of 36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के सामने कितना हाइट का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर के हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और वो कितने डिस्टेंस पे है, 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से कितना डिस्टेंस पे, 36 सेंटीमीटर है, राइट। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। द इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के सामने कितना सामने इमेज फॉर्म हो रहा है, 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें पहला काम क्या करना चाहिए, हमें इसका डायग्राम बनाना चाहिए, राइट। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है, ये कनकेव मिरर है, राइट, ये उसका पोल है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां पर है, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है, 36 सेंटीमीटर। ये जो आप देख रहे हैं ए बी, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, राइट। आप यहाँ पे ये अब ब्लिंक कर रहा था, आपने देखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये कितने डिस्टेंस पे है पोल से, 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। अब ये ब्लिंकिंग भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये पोल से ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना है, राइट, 36 सेंटीमीटर है, राइट। अब जब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आया तो उसका इमेज भी फॉर्म होगा। अब उसका इमेज भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं A', B'। ये A', B' क्या है ना, इमेज है। किसका इमेज है ना, ऑब्जेक्ट AB का इमेज है, राइट। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट AB का जो इमेज है A', B', इसका भी अपना एक हाइट होगा।
इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, यही हमें पूछा गया है, हाइट ऑफ द इमेज, ये वाला हाइट ही हमें पूछा गया है। तो आप यहां पे क्या देख सकते हो, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस दे दिया गया है, लगता है 18 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। इसलिए आप देख सकते हो पोल से ये इमेज तक का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करने से पहले जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पहले हम लिख देते हैं, राइट। तो गिवन क्या चीज है, ऑब्जेक्ट हाइट h1 का वैल्यू हमें हमारे लिए गिवन है। ये कितना है आप देख सकते हैं, हाइट h1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है, राइट। उसके बाद और क्या दिया गया है, ये जो 36 आप देख रहे हो ये है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद है ये जो 18 सेंटीमीटर आप देख रहे हो, राइट, ये क्या चीज है, ये है इमेज डिस्टेंस, राइट, जो कि कितना दिया गया है, 18 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव है। वो नेगेटिव इस वजह से क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट में है, पोल के लेफ्ट में है। जब पोल के लेफ्ट में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। इस वजह से यू को हमने किसमें कैसे मतलब लिखा है, -36 सेंटीमीटर लिखा है, राइट। और इमेज डिस्टेंस वी को हमने कैसे लिखा है, -18 सेंटीमीटर लिखा है, राइट। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है h2, राइट। जब भी हमें कोई चीज फाइंड आउट करना होता है हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, m = h2/h1 दैट इक्वल टू -v/u। इससे पहले कुछ टाइम पहले हमने यही फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था कि m = h2/h1 दैट इज इक्वल टू -v/u। यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। पहली बात हम क्या करेंगे, राइट, हमें h2 निकालना है तो हम h2 इज इक्वल टू निकाल देंगे। h2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ये -v/u ऑलरेडी है यहाँ पे, ये h1 क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड है। इस तरफ LHS में अगर देखा जाए तो वो डिवाइडेड है, डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, RHS में लेके आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो वही हुआ है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर v था उसके साथ चला गया ये h1 और क्या बना, -v × h1/u, -v × h1/u। तो h2 इज इक्वल टू हमें कितना आ गया, -v × h1/u। h2 का वैल्यू, तो इन सब का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, v का वैल्यू, u का वैल्यू, h1 का वैल्यू, हमें h2 का वैल्यू भी आ जाएगा। चलिए वही करते हैं पहले, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं v का वैल्यू कितना है, -18 है, तो हमने पुट कर दिया -18। और u का वैल्यू कितना है, -36 है, तो u की जगह पे हमने -36 पुट कर दिया, राइट। और h1 का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसको भी हमने पुट कर दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 18 1s 18 2s, राइट। तो क्या आ गया, हमें ये आ गया 18 2 से 36 हो गया, तो 4/2 आ रहा है। तो हमें कितना आ रहा है, h2 इज इक्वल टू -4/2। 4/2 मतलब कितना आ जाएगा, अपॉन कैंसिलेशन ये बन जाएगा 2 बन जाएगा इनफैक्ट। सो h2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि माइनस साइन भी है उसके साथ, सो -2। तो h2 का वैल्यू कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर आ गया, राइट। जो कि हम फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे, ये जो इमेज का हाइट कितना आ गया, राइट, -2 सेंटीमीटर आ गया।